हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी बहन भाइयों को प्यार भरा जय मसीह की। परमेश्वर की पवित्र हजूरी में मेरे प्रिय बहन बहनों, आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। हमारा आज का जो वचन है वो विशेष हमारे उन भाई बहनों के लिए जो लोग अपने जीवन में हीलिंग को प्राप्त करना चाहते हैं, चंगाई को प्राप्त करना चाहते हैं, जो लोग परमेश्वर से अपनी आशीषों को प्राप्त करना चाहते हैं। आज परमेश्वर का वचन हमारे बहुत से भाई बहनों से बात करेगा और उन्हें बताएगा कि जब हम परमेश्वर की अगुवाई के अनुसार चलते हैं तो परमेश्वर कैसे हमारी लाइफ में कार्य करता है और कैसे हमारी मुश्किलों को परमेश्वर वचन के द्वारा आसान करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज बहुत से लोगों के जीवन में अलग अलग प्रकार की समस्याएं हैं। आज बहुत सारे लोग अपने जीवन में नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हैं। किसी को बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, कई लोग अपने घरों की समस्याओं से परेशान हैं, कई लोगों के जीवन में नशे हैं। आज बहुत सारे लोग अलग अलग भिन्न भिन्न तरह की प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें उन सारी परेशानियों से बाहर निकालना, हमें बताता है कि हमें कैसे उन सारी समस्याओं से बाहर निकलना है। परमेश्वर का वचन हमारे मार्ग में हमारी अगुवाई करता है और सबसे बड़ी बात कि परमेश्वर का वचन हमें जीवन देता है और वो जीवन बहुत ताकत का होता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम बाइबल में से एक वचन को पढ़ेंगे और उस वचन को पढ़ने के बाद परमेश्वर की उत्तम आशीषें, परमेश्वर का उत्तम अनुग्रह हमारे जीवनों पर आएगा और आपके जीवन से परमेश्वर सारी परेशानियों को, निराशाओं को, दुखों को, तकलीफ़ों को, बीमारियों को अपने वचन के द्वारा दूर करेगा। आज हम बाइबल में से एक वचन को पढ़ते हैं। नीति वचन उसका 3 अध्याय उसकी 7 और 8 आयत को हम पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना, ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के आज के इस प्यारे और सुंदर वचन के लिए हम पिता परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम इन दोनों आयतों को पढ़ते हैं तो 8 आयत में लिखा है कि ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। परमेश्वर ने अपने वचन में कहा कि जो लोग अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होंगे, जो लोग यहोवा का भय मानेंगे और जो लोग बुराई से अपने आप को अलग रखेंगे, तो उनके जीवन में क्या होगा? ऐसा काम करने से आपके जीवन में क्या होगा? परमेश्वर का अनुग्रह आप पे होगा और आपका सारा शरीर भला चंगा और आपकी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। हालेलुया। परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों कि अगर आप अपने लाइफ में ब्लेसिंग्स को देखना चाहते हैं, अगर आप अपनी लाइफ में चंगाई को देखना चाहते हैं, आशीष और बरकत को देखना चाहते हैं, अपने घरों में शांति को पाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा? अपने आप को बुराइयों से दूर रखना होगा। परमेश्वर ने कहा कि यहोवा का भय मानना बहुत ज़रूरी है और जब आप यहोवा का भय मानते हैं तो आप अपनी लाइफ में कोई गलतियाँ या कोई पाप नहीं कर सकते। और जब आप अपनी लाइफ में कोई गलती नहीं करेंगे, कोई पाप नहीं करेंगे, बुराइयों से अलग रहेंगे, तो ऐसा करने से आपका सारा शरीर भला चंगा और आपकी हड्डियाँ क्या रहेंगी? पुष्ट रहेंगी। परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है कि अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना। आज बहुत से लोग थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपने आप को बहुत कुछ समझने लगते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि थोड़ी बाइबल पढ़ने के बाद उनको बहुत सारा ज्ञान आ गया है, उन्हें हर एक चीज़ की समझ हो चुकी है, वो बहुत कुछ चीज़ें सीख चुके हैं। आज बहुत से लोग बहुत ज़्यादा एजुकेशन पढ़ने के बाद उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने सब कुछ समझ लिया है, उन्हें सब कुछ पता है। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि अपनी बुद्धि में, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना। कहने का मतलब ये है मेरे प्रिय भाई बहनों कि आज बहुत सारे जो लोग हैं वो क्या करते हैं कि जब उनके ऊपर थोड़ा सा परमेश्वर का अनुग्रह होता है तो वो अपने आप को काफ़ी कुछ समझने लगते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर जो बात मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल सही है, जो सामने वाला कह रहा है वो गलत है। तो परमेश्वर ने कहा कि अपनी बात को सही या गलत साबित करने में मत लगे रहो, केवल मेरा भय मानो। और जब तुम मेरा भय मानोगे तो तुम्हें सही और गलत अपने आप समझ में आ जाएगा। जब तुम मेरा भय मानोगे तो तुम पाप से दूर रहोगे। जब तुम
मेरा भय मानोगे तो तुम बुराइयों से दूर रहोगे, तुम चुगलियों से दूर रहोगे, नशों से दूर रहोगे, व्यभिचार से दूर रहोगे, उन सभी कामों से तुम अपने आप को दूर रखोगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर क्या है, मेरा भय है। जब आप परमेश्वर का भय मानते हैं तो आपको पता है कि आपको कैसी चाल चलनी है, आपका चाल चलन कैसा होना चाहिए। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि अपनी अपनी दृष्टि में बुद्धिमान मत बनो, तुम मेरा भय मानो। जब मेरा भय मानोगे तो तुम्हारे अंदर ऑटोमेटिकली वो बुद्धि आ जाएगी जो मैं तुम्हें दूंगा। कहने का मतलब है कि जो परमेश्वर की ओर से आता है वो उत्तम होता है। परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुम्हें डर की आत्मा नहीं दी, मैंने तुम्हें धीरज की आत्मा, संयम की आत्मा दी है। मैंने तुम्हें वो आत्मा दी है जिसके द्वारा तुम शैतान को हरा सकते हो। लेकिन आज बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि गलतियां करते हैं, और गलतियां करने की वजह से उन्हें अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं को देखना पड़ता है। और जब वो समस्याओं को देखते हैं तो वो परमेश्वर से शिकायतें करने लगते हैं। लेकिन वो लोग ये भूल जाते हैं कि बाइबल में क्या लिखा है, परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। अगर आप परमेश्वर के वचन को अपनी लाइफ में पूरा नहीं कर रहे हैं और आप गलतियां कर रहे हैं तो आपके जीवन में परेशानियां आएंगी, दिक्कतें आएंगी, क्योंकि आपने वचन को तोड़ा है, वचन को पूरा नहीं किया। परमेश्वर ने कहा कि अगर तुम मेरा भय मानोगे, बुराई से दूर रहोगे, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान नहीं होगे, तो तुम क्या होगे, भले चंगे रहोगे, तुम्हारा सारा शरीर चंगा रहेगा, तुम्हारी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। लेकिन इस समझने की बात है कि परमेश्वर आपसे क्या चाहता है, परमेश्वर आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा है। अगर आप वचन के अनुसार चलने वाले व्यक्ति हैं तो आपके जीवन में कभी भी कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन अगर आप वचन के बाहर चलने वाले इंसान हैं तो आपके जीवन में कोई ना कोई समस्या ज़रूर बनी रहती है, आपके जीवन में कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको हमेशा घेरे रहती है। उसका कारण यही है कि आप वचन को अपने जीवन में पूरा नहीं कर पा रहे हैं। जिस दिन आप परमेश्वर के वचन को अपनी लाइफ में पूरा करना शुरू करेंगे, परमेश्वर का भय मानना शुरू करेंगे, अपने आप को उन सभी कामों से दूर रखेंगे जो परमेश्वर ने आपको बोले हैं, तो आपकी लाइफ बदलना शुरू होगी, आपके बच्चे ब्लेस होना शुरू होंगे, आपके घर में खुशियाँ, आनंद आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपने अपने आप को उन सभी चीज़ों से अलग कर दिया है जो परमेश्वर ने आपसे कहा है। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को, एक छोटी से छोटी आज्ञा को भी अपने जीवन में पूरा करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े से बड़े कामों को करना स्टार्ट करता है, क्योंकि वो जानता है, उसकी नज़रें आपके ऊपर लगी हुई हैं, उसे पता है आपने कौन सा वचन फॉलो किया है और कौन सा वचन आपने तोड़ा है। वो एक एक चीज़ का हिसाब रखता है, वो आपके एक एक आंसू का हिसाब रखता है। इसलिए उसे पता है कि आप कैसी चाल चल रहे हैं, आप कैसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं, आप कैसे इंसान हैं, आप कैसी सोच रखते हैं, आपका दिमाग कैसा है, आपकी बातें कैसी हैं, आपके बोल कैसे हैं, आपके सोच में क्या चल रहा है। परमेश्वर सब चीज़ जानता है। इसलिए कभी भी आप ये ना समझें कि आपको परमेश्वर नहीं देख रहा और आप अपनी मनमानी मर्जी कर रहे हैं और परमेश्वर के वचन को मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं। कभी भी आप ये मत सोचिए, परमेश्वर हर समय आपको देखता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना, ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियाँ पुष्ट रहेंगी। जब आप उसका वचन अपनी लाइफ में पूरा करेंगे तो परमेश्वर भी अपना वचन आपकी लाइफ में पूरा करेगा, आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीषित करेगा, आपको 100 गुना बढ़ाएगा। परमेश्वर ने कहा कि जब तू मेरी आज्ञाओं को मानेगा तो मैं तुझे उत्तम से उत्तम पदार्थों से तृप्त करूँगा। तो धन्य होगा आते समय, धन्य होगा जाते समय, तेरे बच्चे ब्लेस होंगे, तेरा घराना ब्लेस होगा, तेरा फाइनेंस ब्लेस होगा। तो वो जब ही होगा जब हम उसके वचन को फॉलो करेंगे। उसने कहा बुराइयों से दूर रहो। आज लोग बुराइयों से दूर नहीं होते। आज लोग गॉसिप करते हैं, चुगलियाँ करते हैं, इधर की बात उधर करते हैं, लोगों की निंदा करते हैं, इंसल्ट करते हैं। तो वो क्या करते हैं, परमेश्वर के वचन को तोड़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने तो कहा बुराई से अलग रहो, लेकिन लोग बुराइयों पे बुराइयां करते हैं और फिर वो सोचते हैं कि हमारी लाइफ में ब्लेसिंग्स क्यों नहीं है और हम आशीषित क्यों नहीं हैं। उसका कारण यही है कि वचन आपने तोड़ा है। लेकिन परमेश्वर ने कहा जो मेरे वचन में बना रहता है वो धन्य होता है और उसकी हर एक चीज़ पर मैं आशीष देता हूँ और उसे किसी भी भली वस्तु की कभी घटी नहीं होती। तो अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी लाइफ में वचन को पूरा करे, आपको चंगा करे, आपको हष्ट पुष्ट रखे, आपको भला चंगा रखे, आपके शरीर को चंगा रखे, आपकी हड्डियाँ चंगी रहें, आपका घराना ब्लेस रहे, आपके बच्चे ब्लेस रहें, तो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें।
और उसकी इच्छाओं को अपने जीवन में पूरा करें। परमेश्वर आपकी इच्छाओं को आपके जीवन में पूरा करना शुरू करेगा, आपको ब्लेस करना शुरू करेगा, आशीषित करना शुरू करेगा, 100 गुना बढ़ाएगा आपको। तो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें, उसकी इच्छाओं को पूरा करें, तो आपका सारा शरीर क्या रहेगा, भला चंगा, और आपकी हड्डियां क्या रहेंगी, पुष्ट रहेंगी। आप कभी भी बीमार नहीं होंगे, आप हमेशा चंगे रहेंगे और आशीषित रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपको आज के इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे, आपके घर में, परिवार में चंगाई को, आशीष को, बरकत को लेकर आए, और आपके सारे कामों को परमेश्वर सफल करे। आप सब जन ब्लेस है यीशु के नाम में। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करती हूँ। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर में आपका धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर समय के लिए। मेरे परमेश्वर सामर्थ्य पिता परमेश्वर, एक एक जन को आपके सामर्थ्य चले हाथों में सौंपते आपका पाक पवित्र लोग सिर से लेकर पैर के तलवों तक लगाती हूँ। परमेश्वर इसी घड़ी आपका अनुग्रह एक एक जन के ऊपर होने पाए। पवित्र आत्मा जी में एक एक जन को आपके हाथों में सौंपती हूँ। मेरे प्रभु आप अपने लोगों पर दया कीजिए। आज का वचन जितने लोग समझ रहे हैं मेरे प्रभु, अपने हृदय में रख रहे हैं, परमेश्वर आप उन सभी लोगों को ब्लेस कीजिए। मेरे परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य कीजिए और उनकी सारी बीमारियों को अपने वचन के द्वारा दूर कीजिए। आज जितने लोग आपसे वायदा कर रहे हैं कि वो बुराइयों से दूर रहेंगे, पाप से, नशों से, व्यभिचार से दूर रहेंगे, अपने आप को आपके वचन के अनुसार लेकर चलेंगे, तो मेरे प्रभु आप उनके जीवन में अपना वचन पूरा कीजिए मेरे प्रभु, और उन्हें आशीषित कीजिए, चंगा कीजिए, ब्लेस कीजिए मेरे परमेश्वर। उनके सारे दुखों को आप दूर कीजिए, निराशाओं को दूर कर दीजिए मेरे परमेश्वर। उनके जीवनों में मेरे प्रभु तेरे आशीषें आने पाए मेरे प्रभु, उनके जीवन में तेरे फल आने पाए मेरे परमेश्वर, इनके बच्चे ब्लेस होने पाए यीशु के नाम में। खुदावन पिता परमेश्वर में से आपसे प्रार्थना करती हूँ मेरे प्रभु, हर वो बीमारी जो शैतान ने इनके जीवन में डालने की कोशिश करी है, उन सारी बीमारियों की, अंधकार की शक्तियों को मैं यीशु के नाम में बांधती हूँ, अधिकार के साथ उन्हें निकालती हूँ उनके जीवन से और आउट करती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। खुदा बाप तेरा आत्मा एक एक जन को छुए और वो सारी बीमारियों की, अंधकार की शक्तियों की आत्माओं को मेरे प्रभु मैं ये इसी घड़ी आपके नाम से निकालती हूँ मेरे परमेश्वर, और वो कभी वापस लौट के नहीं आएंगी पिता परमेश्वर। हर प्रकार का गठिए का रोग, हर प्रकार का कमर का रोग मेरे परमेश्वर इसी घड़ी इनके जीवन को छोड़े और जाता रहे। सारी की सारी बीमारियां मेरे परमेश्वर इनके जीवन को छोड़े और जाती रहे। हर एक हार्ट अटैक, हर एक ब्रेन का अटैक इनके जीवन को छोड़े और निकल जाए यीशु के नाम में। हर एक सूखी हड्डी जी उठे यीशु मसीह के नाम में, हर एक मुर्दा अंग जी उठे यीशु मसीह के नाम में प्रभु। हर एक खून की कमी को मैं इनके जीवन से दूर करती हूँ, हर एक दुबलेपन को मैं दूर करती हूँ, आउट करती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। खुदा बाप इसी घड़ी तो इनके पेट के रोगों को चंगा कर मेरे परमेश्वर, किडनियों को हील कर मेरे परमेश्वर, इनके जीवन से सारे ब्लड के रोग दूर हो जाएं यीशु मसीह के नाम में, ये चंगे हो जाएं, आशीष और बरकत को प्राप्त करें, अपनी हीलिंग को, चंगाई को प्राप्त करें यीशु मसीह के नाम में। इनके घरों में, इनके परिवारों में तेरी शांति आने पाए, हर एक लड़ाई झगड़ा यीशु के नाम में इनके जीवन से दूर होने पाए पिता परमेश्वर। तेरा आत्मा एक एक जन को छुए मेरे प्रभु, मैं इनके बच्चों को छूती हूँ पिता परमेश्वर, आत्मा में टच करती हूँ मेरे प्रभु, इनके बच्चों को ब्लेस करती हूँ परमेश्वर। उनकी एजुकेशन में मेरे प्रभु तो उन्हें ज्ञान, बुद्धि और समझ का आत्मा दे मेरे परमेश्वर, और इनके लाइफ में अपने कामों को कर मेरे प्रभु, और इन्हें आशीषित कर, ब्लेस कर पिता। मैं इन लोगों के जीवन में तेरे बल और ताकत को मांगती हूँ मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु, हर एक वीकनेस, कमज़ोरी को यीशु के नाम में मैं अपने पैरों तेरे रौंदती हूँ, कुचलती हूँ, फायर करती हूँ मेरे प्रभु, और इन्हें बल और ताकत के साथ ब्लेस करती हूँ मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे पिता, तू दयालु परमेश्वर, इनके घरों में मेरे प्रभु तेरी आशीष उतरने पाए, इनके खत्तों पर मेरे परमेश्वर में तेरी आशीष को मांगती हूँ, ये फाइनेंशियली ब्लेस होने पाए परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु परमेश्वर, ने कभी भी कोई घटी ना होने पाए मेरे प्रभु, तो इनके पैसों पर मेरे प्रभु, इनके बटुओं पर आशीष दे मेरे परमेश्वर, और ये हमेशा बढ़ते चले जाएं, आशीषित होने पाए मेरे प्रभु, फलवंत होने पाए, जयवंत होने पाए परमेश्वर। शैतान को हराए मेरे प्रभु तेरे वचन के द्वारा मेरे परमेश्वर, तेरे वचन में आगे बढ़ने पाए, प्रार्थनाओं में आगे बढ़े मेरे परमेश्वर।
परमेश्वर इनकी लाइफ बदल जाए यीशु के नाम में। खुदावन मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, लोग अपनी गवाहियों के साथ, बड़ी गवाहियों के साथ खड़े होने पाए मेरे प्रभु, तेरे नाम की महिमा स्तुति और जय जयकार करने पाए। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ उस प्रार्थना विनती को सुनने के लिए, एक एक जन को छूने के लिए, ब्लेस करने के लिए, आशीषित करने के लिए, इनके जीवन से सारी परेशानियों को, निराशाओं को दूर करने के लिए और ब्लेस करने के लिए, इनके सारे आंसुओं को पोंछने के लिए और मेरे प्रभु इनके विलाप को नित्य में बदलने के लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा आदर आपको देती हूँ और प्रार्थना विनती बड़े ही विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमेन आमेन। आप सब जन कहें आमेन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी जन आशीषित है। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे आज के वचन के द्वारा, और परमेश्वर आप सभी लोगों को भला चंगा रखे और आपकी हड्डियों को पुष्ट करे और आपके जीवन में हमेशा आशीष बरकत बनी रहे यीशु के नाम में। गॉड ब्लेस यू। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।